अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आपने कभी ये गौर किया है कि हम जो हिंद से है यानी फिगर्स है इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, यानी इसको हम 1 क्यों कहते हैं, इसको हम 2 क्यों कहते हैं, इस 2 को हम 3 क्यों नहीं कहते और इस 3 को हम 2 क्यों नहीं कहते, इस तरह 4 को हम 5 क्यों नहीं कह सकते और 5 को हम 4 क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक नज़रिया पेश कर रहा हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये 1 हम क्यों इस तरह लिखते हैं, 2 हम इस तरह क्यों लिखते हैं, 3 हम इस तरह क्यों लिखते हैं, इसी तरह 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 0। ठीक है, नंबर फर्स्ट अगर आप देखें यहाँ पर है 1, तो 1 को पहले इस तरह लिखा जाता था उस नज़रिए के मुताबिक। ठीक है, इसको इसलिए 1 कहते हैं। ठीक है, यानी इस 1 को इसका शक्ल इसलिए दिया गया है कि इसमें हमारे पास क्या है, 1 एंगल है। ठीक है, यहाँ पर एंगल बनता है तो इसमें हमारे पास 1 एंगल है, तो ये इसलिए इसको 1 का नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल्स है, यानी एंगल्स की बिना पर इसको इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर 3 एंगल्स बन गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर आप देखें ये एक एंगल है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये हो गया चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एंगल्स है, तो 4 को इस तरह लिखा जाता था। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एंगल ये है, एक एंगल यहाँ पर बनता है, एक यहाँ पर, तो ये हो गई और ये 3 हो गई, एक ये है 4 और ये एक ये है, तो 5 एंगल यहाँ पर बनते हैं। तो 5 को इसलिए इस तरह लिखा जाता था। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 एंगल है। ठीक है, 5 एंगल से इसको बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये देख ले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 6 एंगल बन गए। तो 6 एंगल्स का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये टोटल 7 एंगल बनते हैं, तो इसलिए इसको हम 7 कहते हैं। ठीक है, इसको हम काउंट करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 8 है। यहाँ पर आप देखिए एक एंगल ये है, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6, ये 7 8 और इस तरह एक ये यहाँ पर एंगल बनता है, तो ये 9 एंगल हो गए। ठीक है, तो इसको हम 9 कहते हैं और इसमें कोई एंगल नहीं है तो इसको हम 0 कहते हैं। ठीक है, 0 को इस तरह लिखा जाता है। समझ में आ गई? उम्मीद है ये आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।